वेलकम टू ऑल ऑफ यू फिजिक्स मंत्रा यूविन पर। आज हम यूपी बोर्ड के ट्रांसफार्मर पर आए हुए पिछले सालों के सवाल ले रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला सवाल ले रहे हैं जो 2019 के सेट में आया हुआ है। कहता है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी कुंडलियों में फेरों की संख्या दे रखी है। तो आप जानते हैं कि फेरों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली को एनपी कहते हैं, प्राइमरी कुंडली, और दूसरी कुंडली को सेकेंडरी कुंडली या द्वितीय कुंडली कहते हैं। और कहता है कि पहली कुंडली में एक वोल्टता दी गई है, प्राथमिक कुंडली में एक वोल्टता दी गई है, और दूसरी कुंडली में वोल्टता का वैल्यू बताना है। सारा डाटा लिख लेते हैं एक एक करके। देखिए, पहली कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है भाई? 100। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है 8000। और पहली कुंडली में वोल्टता दी है 120 की। तो बताना क्या है? बताना है दूसरी कुंडली में वोल्टता बतानी है। तो देखो, Vs, क्योंकि आप जानते हो Vs बराबर होता है NP अपॉन NS के, NS अपॉन NP के मल्टीप्लाई Vp। ठीक है। तो देखो, वैल्यू पुट कर देंगे। Vs इक्वल टू NS की वैल्यू कितनी है? 8000। एनपी की वैल्यू कितनी है? 100। बीपी की वैल्यू कितनी है? 120। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना भैया? 80 गुणा 120। मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 12 8 96, 9620। ये मेरा आंसर है। यही सवाल है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में आया हुआ है। अब आओ जी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः, पहली कुंडली NP, दूसरी कुंडली NS। पहली कुंडली में फेरों की संख्या 2000 तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 50 है। और कहता है कि यदि प्राथमिक कुंडली में BP, प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट की वोल्टता दी जाती हो, तो दूसरी कुंडली में वोल्टता बतानी है। यानी कि इसमें बतानी है आपको, VS में बतानी है। फॉर्मूला आप जानते हैं, VS बराबर होता है NS अपॉन NP इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई VP। NS की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 50। NP की वैल्यू कितनी है? 2000। VP की वैल्यू कितनी है? 120। 10 10 10 10। यह आ गया 12 पंजे 60। 12 की 5 से गुणा करोगे तो 12 पंजे 60, और ये 20, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ आएगा VS इक्वल टू 6/2। 6 का आधा कितना होता है? 3 वोल्ट।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। पहली कुंडली, दूसरी कुंडली। पहली कुंडली में फेरों की संख्या है 1100, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 110 है। और यदि प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट, प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की धारा वोल्टता लगाई जाती है, तो बताना है कि Vs दूसरी कुंडली में कितने वोल्टेज होंगे। फार्मूला आप जानते हैं, बिल्कुल सेम एट इज क्वेश्चन है। Vs इक्वल टू NS/NP मल्टीप्लाई बाई Vp। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। Vs की वैल्यू आएगी, NS कितना है 110 और NP/NS सही है NS/NP होता है ना, तो 100 और ये हो जाएगा 1100। 0 से 0 कैंसिल, इधर कितना आएगा Vp कितना है 220, 0 से ये भी 0 कैंसिल हो गया, तो Vs इक्वल टू 11 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 और 22 242 सही है ना। 22 7 220 और 22 से कम 22 तो 242 और ये आगे क्या, ठीक है सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतनी रखते हैं, क्वेश्चन निपट चुके हैं। थैंक यू भाई।